कहानी वाला स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक नीलकंठ यानी नीली चिड़िया रहती थी। वो सुंदर थी, बुद्धिमान भी, लेकिन उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। उसका मानना था कि जंगल में उससे बेहतर कोई नहीं। एक दिन नीलकंठ अपने पंख फैलाकर पानी में देख रही थी कि तभी वहां लोमड़ी आई। लोमड़ी चालाक थी, लेकिन वो हमेशा शांत रहती थी और किसी से झगड़ा नहीं करती थी। नीलकंठ बोली, लोमड़ी, तुम तो जमीन पर चलने वाली साधारण जीव हो। देखो मेरी नीली पंखों की चमक। भगवान ने मुझे खास बनाया है। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, सौंदर्य ही सब कुछ नहीं होता नीलकंठ। असली ताकत समझदारी और विनम्रता में होती है। नीलकंठ हंसी और उड़ गए। कुछ दिनों बाद जंगल में एक प्रतियोगिता रखी गई, जंगल का सलाहकार चुनने के लिए। जो जानवर सबसे समझदार और उपयोगी सलाह देगा वही विजेता बनेगा। नीलकंठ ने सोचा, मुझे तो देखकर ही सब चुन लेंगे। जब बारी आई तो नीलकंठ बोली, जंगल में सुंदरता का महत्व है। जो सुंदर हो वही नेता हो सकता है। सभी जानवरों ने एक दूसरे की ओर देखा और कानाफूसी करने लगे। उन्हें नीलकंठ की बात घमंडी लगी। अब लोमड़ी की बारी आई। वो बोली, हमारा जंगल आजकल शिकारियों से परेशान है। हमें एक योजना बनानी चाहिए जिससे हम सब सुरक्षित रह सकें। मैं सुझाव देती हूँ कि हम सब मिलकर एक जंगल प्रहरी समिति बनाएं और बारी-बारी से पहरा दें। सभी जानवरों ने तालियां बजाईं। उन्हें लगा लोमड़ी की बात व्यवहारिक और समझदारी भरी है। नीलकंठ को गुस्सा आया और उसने सोचा, मुझे हर हाल में जीतना है। उसने जंगल के राजा शेर के पास जाकर कहा, लोमड़ी सिर्फ दिखावा कर रही है। वो नेता बनने के लिए मीठी बातें कर रही है। शेर ने कहा, अगर लोमड़ी की योजना विफल हुई तो हम उसे सजा देंगे, लेकिन अगर सफल रही तो वो जंगल की सलाहकार बनेगी। लोमड़ी की योजना के अनुसार सब जानवर मिलकर पहरा देने लगे। कुछ ही दिनों में शिकारियों को जंगल से भागना पड़ा। जंगल में फिर से शांति आ गई। राजा शेर ने घोषणा की, आज से लोमड़ी हमारे जंगल की प्रमुख सलाहकार होगी। नीलकंठ शर्म से चुपचाप उड़ गई। उसे समझ आ गया कि केवल सुंदरता या घमंड से कोई बड़ा नहीं बनता। सीख, अहंकार से नहीं, समझदारी और सहयोग से ही सच्ची प्रतिष्ठा मिलती है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कहानियाँ।